हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गरिमा शर्मा। वेलकम टू एसएसटी हब। आज हम क्लास फिफ्थ एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर 3 मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है गेट गोइंग में। देखिए, रोहन जो है वॉज विजिटिंग हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ गया है पालमपुर में। ठीक है, यहाँ का जो प्लेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है गोवा से। यहाँ के रहने वाले लोग, रहने का तरीका सब अलग है। उनकी ग्रैंड मदर उनको बोलती हैं डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट फीचर्स। हर अलग अलग प्लेस के अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग उनकी विशेषताएं होती हैं। एंड ऑल आर स्पेशल इन देयर ओन वे, और अपने तरीके से वो सारे स्पेशल होते हैं। उनकी ग्रैंड माँ या उनकी दादी जो है उनको एक्सप्लेन करती हैं। अब हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, हमें कुछ टॉपिक्स दिए हुए होते हैं, पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू के बारे में, प्लेन्स, रिवर वैलीज, डेजर्ट, फीचर्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ द लैंडफॉर्म्स। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 75% ऑफ द अर्थ जो है वो किससे है? वाटर बॉडीज से कवर है। मतलब 71% जो अर्थ है वो वाटर बॉडीज से कवर है। उस पे पूरे पे अर्थ के 71% पे एरिया पे वाटर बॉडीज, ओनली ओशियन, सीज, ये सारी चीजें हैं। लेकिन 29% एरिया है जिसमें लैंड है, यानी कि जिसपे हम रहते हैं। लैंड जो एरिया है वो क्या है? ओनली 29% है। लैंड सरफेस हर जगह सिमिलर भी नहीं है वर्ल्ड में। लैंड सरफेस हर जगह सिमिलर नहीं है पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग टाइप से। कहीं माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन है, ठीक है, कहीं पे फ्लैट लैंड है, कहीं पे अदर टाइप की बहुत ज़्यादा हाई लैंड है, अलग अलग टाइप्स के हैं। ठीक है, कहीं पे सॉइल अलग अलग पाई जाती है। बहुत सारी टाइप की डिफरेंट डिफरेंट सॉइल होते हैं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पाई जाती है। ठीक है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा हमारे अर्थ के सरफेस में, इसी कारण से, कुछ फीचर्स एंड कुछ लैंडफॉर्म्स के कारण। अब उन्हीं लैंडफॉर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं माउंटेन। जो फर्स्ट है माउंटेन। माउंटेन क्या? एलिवेटेड पार्ट है अर्थ का, बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ, जैसे कि अगर 900 मीटर तक उठा हुआ है अपने सराउंडिंग एरिया से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? माउंटेन। मतलब मिनिमम 900 मीटर तक उठा हुआ होता है वो, उसको हम माउंटेन बोलते हैं। 20% जो अर्थ का सरफेस है वो माउंटेन्स ने कवर कर रखा है। उनकी हाईएस्ट लैंडफॉर्म होते हैं अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो लैंड होती है वो हाईएस्ट लैंडफॉर्म क्या होते हैं? माउंटेन। सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई होती है जिनकी, उनको हम माउंटेन्स बोलते हैं। इनके कुछ फीचर्स हैं। माउंटेन्स हैव ए स्टीप स्लोप। बिल्कुल क्या होते हैं? बिल्कुल चढ़ाई, बिल्कुल जैसे सीढ़ी, अगर हम सीढ़ी हटा दें तो बिल्कुल शार्प चढ़ना होगा, बिल्कुल शार्प होता है। और ऊपर एक ऊंची चोटी बनी होती है, पीक। ठीक है, हाइट एंड शेप ऑफ माउंटेन्स आर वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। अभी जरूरी नहीं कि सारे माउंटेन इक्वल होते हैं, उनकी हाइट या उनकी शेप अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है। उनकी डिफरेंस हाइट होती है, डिफरेंट टाइप की शेप्स हो सकती है उनके एज के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम हिमालय की बात करें, जो हिमालय है वो हमारा बिल्कुल यंग माउंटेन है और वो बिल्कुल ऊंचाई तक है, एकदम उसकी सीधी चोटी है, कॉन्शियल पीक है। ठीक है, अरावली बींग्स वेरी ओल्ड। अरावली जो है वो बहुत पुरानी, इसलिए उसकी चोटी कैसी है? उसके ऊपर की जो शेप है वो राउंडेड हो रखी है। सेवरल माउंटेन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए चेन। बहुत सारे माउंटेन जब एक साथ एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं तो वो एक चेन बना लेते हैं, जिसको हम रेंज बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रेंज, ठीक है, अब इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज जो है वो हिमालय है एशिया के अंदर। एशिया के अंदर हिमालय जो माउंटेन्स हैं वो, उनकी पूरी छोटे छोटे माउंटेन्स या बड़े कहीं छोटे आ रहे माउंटेन्स, उनकी पूरी एक रेंज बनी हुई है, आपस में एक चेन बनी हुई है। इसी तरीके से साउथ अमेरिका में है एंडीज एंड रॉकी माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कौन सी है? रॉकी माउंटेन। एशिया में हिमालयस की बहुत बड़ी रेंज है, एंडीज की साउथ अमेरिका में, एंड नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स। जो क्लाइमेट होता है माउंटेन्स का वो बहुत ज़्यादा कूल होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है प्लेन एरिया से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं, हाई पीक होती है माउंटेन्स की, जो कि हमेशा किससे ढकी हुई होती है? बर्फ से। माउंटेन की जो सबसे ऊंची चोटी होती है वो ज़्यादातर हमेशा बर्फ से ढकी हुई होती है। अब देखिए, आपको ये पिक्चर नजर आ गई, माउंटेन क्या है? बिल्कुल स्टीप स्लोप है ना, ऐसे। और ये ऊंचाई भी बिल्कुल पीक है, वो कैसी है? बिल्कुल कोन टाइप है, कॉन्शियल पीक है, बिल्कुल कॉन टाइप पीक है। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे हिमालय। जबकि जो पुराने ओल्ड माउंटेन्स है, जैसे कि अरावली की बात करें तो उनकी राउंडेड पीक होती है। जैसे ये, अगर ये इसकी माने राउंडेड थोड़ी सी होती है, इस टाइप की थोड़ी पीक होती है उनकी। और ये यंग माउंटेन्स है तो इनकी बिल्कुल कोन वाली चोटी होती है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन। माउंटेन की इंपॉर्टेंस क्या है? माउंटेन जो है वो विंड को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, और मॉइस्चर रखते हैं हमेशा। विंड जो ज़्यादा दूर तक जा रही होती है माउंटेन से टकराती है और वहीं रुक जाती हैं, ठीक है, और जिसके कारण वहाँ पे बारिश होती है। बहुत सारी रिवर यहीं से निकलती है माउंटेन से, और पूरे साल वो पानी देती हैं सभी को। माउंटेन स्टोर हाउस है बहुत सारी वैरायटीज़ की, प्लांट्स की वैरायटी हो सकती है, ट्रीज की। यानी कि अगर हम माउंटेन में देखें तो हरियाली बहुत ज़्यादा होती है,
हरियाली किससे होती है, प्लांट्स या ट्रीज से होती है ना। तो बहुत टाइप के वहाँ प्लांट्स पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइप के वहाँ पे ट्रीज पाए जाते हैं। माउंटेन्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं बहुत गर्म या ठंडी हवाओं से, अगर कहीं और से गर्म या ठंडी हवा आ रही है तो उससे टकरा कर वापस चली जाती है। बहुत सारे हिल स्टेशन हमारे कहाँ पे हैं, माउंटेन्स में ही हैं। और सब माउंटेन जो बहुत ही ज़्यादा रिच है मिनरल्स में, क्योंकि वहाँ मिनरल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेट्यू की। प्लेट्यू क्या होते हैं, प्लेट्यू एलिवेटेड पार्ट है अर्थ का, यानी कि इसका जो अपर पार्ट होता है वह कैसा होता है, फ्लैट होता है। जैसे कि अगर हम माउंटेन की बात करें तो उसमें ऊंचाई थी, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा ऊंचा होता है, फिर यहाँ से फ्लैट और फिर से ऐसे, तो फ्लैट टॉप पार्ट होता है। इसकी हाइट 500 तक हो सकती है। फीचर्स ऑफ अगर हम प्लेट्यू की बात करें, प्लेट्यू बिल्कुल स्टीप स्लोप होते हैं। जनरली ये माउंटेन्स के आसपास ही पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज सराउंडेड बाय माउंटेन ऑन ऑल साइड। जो प्लेट्यू तिब्बत में है वो चारों तरफ से माउंटेन से ही घिरा हुआ है, और वो 1/3 पार्ट अर्थ का कवर करके रखते हैं। यानी कि अर्थ के सरफेस पे जो 29% लैंड है उसमें से 1/3 पार्ट पे सिर्फ प्लेट्यूज पाए जाते हैं। ज़्यादातर प्लेट्यू जो है 100 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले दक्कन प्लेट्यू, उसने साउथ इंडिया का ज़्यादातर एरिया कवर करके रखा हुआ है, या ज़्यादातर एरिया पे दक्कन प्लेट्यू ही फैला हुआ है साउथ में इंडिया में। प्लेट्यू की इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्लेट्यू जो होते हैं मिनरल में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, यानी कि यहाँ पे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मिका, कोल, इस टाइप के बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया में है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिनरल वहाँ पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा मिनरल है कि उसको हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोलते हैं। मैनी प्लेट्यू हैव स्टीप फॉलिंग वाटरफॉल्स, उनके आसपास वाटरफॉल होता है स्टीप, बिल्कुल सीधे जो पानी गिरता है। सूटेबल साइट होती है देखने के लिए, और वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि वो पानी इतनी ऊंचाई से गिर रहा होता है और बिल्कुल सीधा गिरता है, तो स्पीड बहुत तेज होती है, जिससे वहाँ पे नीचे टरबाइन लगा के वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। नेक्स्ट है नेचुरल ब्यूटी होती है बिल्कुल प्लेट्यूज की, जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। यानी कि जहाँ पे प्लेट्यूज होंगे वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, और टूरिस्ट से उन लोगों को, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो नेचुरल ब्यूटी होती है टूरिस्ट की। ग्रासलैंड टूरिस्ट की नहीं, प्लेट्यूज की। ग्रासलैंड इन द प्लेट्यूज आर सुटेबल फॉर कैटल एंड शिप रियरिंग। जो प्लेट्यूज के ऊपर ग्रासलैंड होते हैं वो सुटेबल होते हैं वहाँ के जो कैटल हैं, जो पशु हैं, भेड़ बकरी, ये सारी, उनको चराने के लिए यहाँ के ग्रासलैंड बहुत यूजफुल होते हैं। क्विक रीजन करते हैं हम। फर्स्ट है यंग माउंटेन। यंग माउंटेन कौन सा है हमारा, द हिमालयस यंग माउंटेन है। ओल्ड माउंटेन हमारा अरावली, जो ऊपर से राउंड शेप में। एन इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज, हिमालयस बोल सकते हैं हम, एंडीज भी बोल सकते हैं, रॉकी माउंटेन भी बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ लिखा हिमालयस, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया के अंदर है, एशिया में सॉरी। अ प्लेट्यू लोकेटेड इन इंडिया, भारत के अंदर कौन सा प्लेट्यू है, दक्कन प्लेट्यू है। टू मिनरल, सिल्वर, गोल्ड, आप और भी लिख सकते हो, आयरन, पेट्रोलियम, ठीक है, कोल, ये सारे भी क्या है हमारे मिनरल्स हैं। माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन हिमालयाज इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर एवरेस्ट की, जो माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय के ऊपर ही है, उसकी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है। कितनी हाइट है उसकी, 8,848 मीटर हाई है वो। प्लेन्स की हम बात करते हैं, हमने माउंटेन एंड प्लेट्यूज के बारे में पढ़ लिया। प्लेन क्या होते हैं, प्लेन फ्लैट लैंड्स होते हैं, लो लेइंग एरिया होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल्टीट्यूड यानी कि हाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल हाइट या बिल्कुल कम ही हाइट होती है प्लेट्यूज से एंड माउंटेन से, इसलिए इसको हम लो लैंड भी बोलते हैं। फीचर्स ऑफ प्लेन क्या है, ज़्यादातर जो प्लेन एरिया है वहाँ पे बहुत सारा सिल्ट जो रिवर के थ्रू आता है वो फैला हुआ होता है। यानी कि रिवर जो पहाड़ से जब गिरती है उसके साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी या बहुत सारी गाद मिट्टी आ जाती है, और जैसे ही वो प्लेन एरिया में आते हैं तो प्लेन एरिया में आने के बाद वो क्या करती है, अपना सारे जो उसके अंदर चीज़ें होती है, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, सब वहीं छोड़ देती है। उसका फ्लो धीरे होने के कारण वो पानी पानी ऊपर का बह जाता है, मिट्टी वहीं रह जाती है। वो मिट्टी क्या होती है हमारी, बिल्कुल फर्टाइल मिट्टी होती है, जो कि प्लेन एरिया में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, क्रॉप्स बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्दर्न प्लेन्स ज़्यादातर जो प्लेन एरिया है हमारा नॉर्दर्न प्लेन का, वो सारा इसी मिट्टी से कवर है, बहुत फर्टाइल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, या इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो प्लेन को फॉर्म करते हैं, प्लेन को बनाते हैं। ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर होती हैं, जो मेन रिवर के अंदर आके मिल जाती हैं। जैसे गंगा के अंदर यमुना आके मिल जाएगी तो यमुना उसकी ट्रिब्यूटरी होगी। ठीक है, प्लेन्स है फर्टाइल सोइल, प्लेन की सॉइल फर्टाइल होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्योंकि जो रिवर अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आती है और प्लेन में एरिया में छोड़ देती है, तो वो मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसको हम एलुवियम सॉइल भी बोलते हैं, एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। इसलिए क्योंकि फर्टाइल बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे क्या होगा,
क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ग्रो की जा सकती हैं, है ना, फार्मिंग बहुत ज़्यादा होगी, फार्मिंग बहुत ज़्यादा वहाँ पे होगी जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरिया होगा। इसलिए वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड एरिया होता है प्लेन। प्लेन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। प्लेन्स आर लोकेटेड इन इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट एज वेल एज लॉन्ग द सी शोर। प्लेन एरिया वो होता है जो कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीच का पार्ट होता है, सी शोर का नहीं, सी शोर के किनारे किनारे बिल्कुल बीच का पार्ट। इंपॉर्टेंस क्या होती है प्लेन की? प्लेन बिल्कुल फर्टाइल होते हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी, वाइड वैरायटी होती है, इनमें बहुत सारे क्रॉप्स यहाँ ग्रो किए जा सकते हैं। प्लेन कंस्ट्रक्शन एरिया के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं, यहाँ पे कैनल्स बनाए जा सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज यहाँ पे बहुत सारी होती हैं, रोड यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं प्लेन एरिया में, रेलवे ट्रैक भी प्लेन एरिया में ज़्यादा कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं बजाय कि हिली एरिया के, ठीक है। देयर फॉर प्लेन्स आर ऑल्सो सुटेबल फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाना भी ईजी होता है। अगर आप किसी माउंटेन एरिया में जाकर इंडस्ट्री बनाओ तो वहाँ बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप प्लेन एरिया में, जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं अभी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, अगर यहाँ पे आप इंडस्ट्रीज बनाओ तो वो इजीली बन जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे उनको सारे मिनरल्स या जो भी उनको चाहिए है टेक्नोलॉजी, वो भी उनको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं रिवर वैलीज की। रिवर वैलीज क्या होती हैं, ठीक है। रिवर वैलीज लो लेइंग एरिया, लो लेइंग एरिया होता है जो हिल्स के बीच में होता है, यानी कि अगर इसमें देखें आप हिल्स, यहाँ भी हिल्स नजर है, ये जो एरिया बीच का है इसको हम रिवर वैलीज बोलेंगे। यहाँ पे फ्लोइंग वाटर से बनती हैं, किससे बनती हैं? फ्लोइंग वाटर से बनती हैं। ये वी शेप या यू शेप दोनों हो सकते हैं, यानी कि यू शेप भी हो सकती हैं और ये बिल्कुल वी शेप भी हो सकती हैं। फीचर्स क्या होते हैं? ए वैली हैज़ द हेड वेयर इट बिगेन्स इन द हिल्स, ठीक है। ये जहाँ से स्टार्ट करती है वहाँ पे इसको हेड बोलते हैं। इट हैज साइड्स, इसकी साइड्स भी होती हैं, ठीक है। वेयर इट इज राइज अप ऑन आइदर साइड, जब ये दूसरी जगह मुड़ जाती है, जैसे हम मुड़ते हुए इसको नजदीक एरिया में टेढ़ी मेढ़ी है तो इसको हम साइड्स बोलते हैं। द फ्लोर ऑफ द वैली इज वेयर द वैली इज फ्लैट, और जहाँ पे वैली बिल्कुल फ्लैट हो जाती है वहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोर। When the river enter flat land, जैसे ही रिवर फ्लैट लैंड के अंदर एंटर करते हैं, वैली बॉटम बिकम प्लेन, जो वैली बॉटम है, जो वैली का पार्ट है वो बिल्कुल प्लेन हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर वैलीज क्या होते हैं? रिवर वैलीज रिच होती हैं फ्रेश वाटर सोर्स में, और फ्रेश वाटर वहाँ पाया जाता है। फ्रेश वाटर जो सोर्स है वो बहुत ज़्यादा वैलीज में ही पाया जाता है, ठीक है। देयर डिपोजिट द फाइन सिल्ट ब्रोड डाउन बाय देम अलोंग देयर बैंक्स विद मेक द सॉइल फर्टाइल, और वो अपने साथ जो भी डिपॉजिट लेके आती होती हैं वो किनारे में आके फेंक देती हैं, इसके किनारे में वो मिट्टी आके लग जाती है, जहाँ जिसके कारण इसकी मिट्टी यहाँ की बिल्कुल उपजाऊ हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट का एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो कि मोस्टली सैंड एंड रॉक से कवर होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो फेमस डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, पेंटागोनिया डेजर्ट है साउथ अमेरिका में, और थार एंड अरेबियन डेजर्ट है एशिया में। ये बहुत ज़्यादा फेमस डेजर्ट है। फीचर्स क्या होते हैं? यहाँ पे पानी बहुत कम होता है, पानी नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण ये डेजर्ट एरिया होता है। यहाँ पे बारिश भी नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत कम बारिश होती है, जरा सी। वेजिटेशन बिल्कुल नहीं होती, जैसे कि आपको इसके अंदर नजर आया, डेजर्ट के अंदर एक भी प्लांट नहीं है, तो बहुत ही कम वेजिटेशन होती है। डेज बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, जबकि जो नाइट्स होती हैं नाइट्स नॉर्मल होती हैं, ठंडी होती हैं, लेकिन सर्दियों में डेज गर्म होते हैं, लेकिन जो नाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म जब यहाँ पे उड़ता है डेजर्ट के अंदर, जैसे ये आंधी तूफान आई तो मिट्टी सारी एक जगह इकट्ठी कर देता है, उसको हम हिल्स भी बोलते हैं और उसको सैंड ड्यून भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी होगी थोड़ी सी, इससे भी बड़े बड़े यहाँ पहाड़ बन जाते हैं मिट्टी के, और जैसे ही बहुत तेज मिट्टी दूसरी साइड की आएगी तो यहाँ से पूरा पहाड़ उठ के कहीं और बन जाएगा, क्योंकि मिट्टी क्या होती है, हवा के साथ उड़ जाती है, हल्की होती है, और जो पहाड़ बनते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सैंड ड्यून्स, जो हिल्स बनेंगे मिट्टी से। इंपॉर्टेंस ऑफ डेजर्ट क्या होती है? बहुत सारे डेजर्ट जो होते हैं वो बहुत रिच होते हैं, वहाँ पे सिलिका एंड एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अरेबियन डेजर्ट के अंदर पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे पार्ट्स हैं डेजर्ट के जो कि इरिगेशन फैसिलिटी के कारण वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जा सकती हैं, ठीक है, क्रॉप्स ग्रो की जा सकती हैं, और कैनल वहाँ पे बनाए जा सकते हैं। कैनल बने हुए जैसे कि इंदिरा गांधी कैनल जो है वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, वहाँ से इरिगेशन के लिए पानी लिया जा रहा है, जो कि राजस्थान में बनी हुई है। इंदिरा गांधी कैनल कहाँ पे है? राजस्थान में, राजस्थान के थार डेजर्ट में बनाई गई है, जिससे वहाँ से पानी लिया जा सके और इरीगेशन की जा सके अपने क्रॉप्स में। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर वैलीज एंड डेजर्ट के बारे में, ठीक है। प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर्स जो उनके हैं, उनके अर्थ का सरफेस किस टाइप का है, लैंडफॉर्म्स के बारे में जो भी यहाँ पे सिचुएटेड है, तो यहाँ पे घर भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे, उसी टाइप से लोग वहाँ पे रहते हैं। अब पढ़ते हैं रिज, एक नैरो हिल टॉप, बिल्कुल ही पतला हिल टॉप होता है, ठीक है। माउंटेन रेंज, मोर देन वन माउंटेन रनिंग कॉन्टिन्यूसली, एक से ज्यादा माउंटेन एक साथ कॉन्टिन्यू एक से एक लाइन में लगे हुए, जैसे पहला माउंटेन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो कि
मूविंग वाटर से जनरेट की जाती है, बहते हुए पानी से, जैसे रिवर वगैरह के ऊपर डैम बना के ऊपर से पानी को छोड़ दिया जाए और बहुत स्पीड से पानी गिरता है तो उससे क्या बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, छोटी रिवर जो कि मेन लार्ज रिवर में आके मिल जाती हैं। रिकैप देखेंगे, द एलिवेटेड पार्ट जो होता है अर्थ के सरफेस का, जो 900 मीटर हाइयर होता है सराउंडिंग एरिया से, उसको हम माउंटेन बोलते हैं। प्लेट्यू एलिवेटेड पार्ट होता है ये भी, लेकिन इसका पार्ट जो ऊपर का होता है वो फ्लैट होता है। प्लेट्यू का ऊपर का पार्ट बिल्कुल फ्लैट होता है, लेकिन जो माउंटेन्स होते हैं वो पीक बनी होती है, एक चोटी बनी होती है, ठीक है, जो कि स्नो से ढकी रहती है। प्लेट्यू फ्लैट होते हैं ऊपर से, इनकी हाइट 500 मीटर तक हो सकती है। ज़्यादातर प्लेट्यू जो होते हैं मिनरल में रिच होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मिका एंड कोल। प्लेन क्या होता है, एक लो लेइंग एरिया होता है, बिल्कुल फ्लैट एरिया होता है। रिवर वैलीज जो हिल्स के बीच में लो लेइंग एरिया होता है उसको हम रिवर वैलीज बोलते हैं। डेजर्ट क्या होता है, जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं होता, ठीक है, एक बहुत बड़ा एरिया जो कि सैंड एंड रॉक से ढका हुआ होता है, बहुत सारी मिट्टी वहाँ पे होती है एंड रॉक्स, चट्टाने वहाँ होती है, लेकिन वहाँ बिल्कुल पानी नहीं होता, बिल्कुल बारिश नहीं होती, उसको हम डेजर्ट बोलेंगे। Thank you students for watching my video. Please do like, comment, share and subscribe if you like this video. Thank you.